जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा है, इस प्रश्नावली का अब इस चैप्टर का अंतिम ही प्रश्न समझिए दोस्तों। ये आपके सामने 6वां प्रश्न लिखा हो, इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा 7वां प्रश्न। और ये प्रश्नावली 8.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा सकते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। बाकी इसके पहले जो एक वीडियो दी गई है आपको, उसमें तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवां प्रश्न एक ही लहजे में बताए गए हैं दोस्तों। जो दोस्त नए उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ बेहतरीन अंदाज में त्रिकोणमिति ही क्या जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सब एक से बढ़ के एक दोस्तों आपको तरीके बताए गए हैं, ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। मतलब आपको सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू की जो वैल्यू आएगी वो कास ए बाई टू की वैल्यू आएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में आने वाला प्रश्न ऐसे समझ लीजिए। तो दोस्तों दिया क्या हुआ, सबसे पहले देखिए समझिए बात को। यदि ए बी और सी त्रिभुज के ए बी सी के अंतःकोण हों, आप जानते हैं आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बात आप अच्छी तरह से कक्षा 6वीं से जानते चले आ रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, कोई भी त्रिभुज बना हुआ है, तो उसके जो तीनों कोणों का योगफल होगा वो 180 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक शर्त होती है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमने एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है, और जो त्रिभुज बना है वो ए बी सी है, तो भुजाएं ए बी और सी हुई। तो आप कह सकते हैं इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है। मतलब पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, त्रिभुज में चौथी भुजा तो होगी ही नहीं। तो चूंकि इसलिए हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। और हम इस बात को कह सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर 180। देखिए इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो b प्लस सी बराबर हम कह सकते हैं इसी बात को 180 अंश माइनस ए। आप इसे क्या कह दीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, इसी समीकरण से देखिएगा कितने बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको दिखाना क्या है, आप कहेंगे दिखाना क्या है, ठीक है। दिखाना है कि क्या दिखाना है या क्या सिद्ध करना है, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। ये बात आपको सिद्ध करनी है कि जो साइन b प्लस सी बाई टू की वैल्यू आएगी वो कास ए बाई टू की बराबर हो जाएगी। तो जब भी कोई सवाल सिद्ध करने वाला होता है तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक को लेते हैं, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, साइन b प्लस सी बाई टू, ठीक है। ये साइन b प्लस सी बाई टू, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और एक बात आप जानते हैं, साइन b प्लस सी, तो साइन b प्लस सी लिखिए, या b प्लस सी की वैल्यू होती है 180 अंश माइनस ए। ये भी तो हो सकता है। देखिए आप कह सकते हैं ना कि b प्लस सी लिखिए या 180 अंश माइनस ए लिखिए। ये देखिए समीकरण एक आपने लिखा है ना, तो b प्लस सी की जगह में हम क्या कह सकते हैं, 180 माइनस ए बाई टू, ठीक है। यहाँ आप दर्शा भी सकते हैं, चूंकि b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। ये आप लिख दीजिए ब्रैकेट में एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए कि चूंकि b प्लस सी बराबर होता है 180 माइनस ए, तो हमने b प्लस सी की जगह में 180 माइनस ए लिख दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू को अलग कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, 180 बटा 2 इनको अलग अलग कर दीजिए, माइनस ए बटा 2। भाई पूरे में बटे 2 का मतलब तो यही हुआ, इसका भी बटा 2 ये है और इसका भी बटा 2 ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब भाग दे देंगे, 2 का भाग 180 में दीजिए, 90 ही आएगा, माइनस ए बाई टू। और एक बात आपको फार्मूले हमने बताया था, जब भी साइन 90 से कुछ भी घटेगा, ठीक है, जब भी साइन 90 से कुछ भी घटेगा तो कास आएगा।
कास। भाई a/2 घट रहा है ना, जो घटता है वही तो आता है, ये लीजिए बस। भाई साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कास थीटा, तो आप ऐसे याद करिए या तो फिर ये याद कर लीजिए कि 90 से जो कुछ भी घटता है वो कास थीटा के साथ चला जाता है। और देखिए कास a/2 कितने आसानी पूर्वक आपने सिद्ध कर दिया, आप कह सकते इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। यही तो आपको सिद्ध करना था, आप हिंदी लिख दीजिए, आता है LHS बराबर RHS, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से तो आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, ऐसी संभावना होती है। अब दोस्तों आपसे अब हम देखते हैं इस चैप्टर का। दोस्तों आपके सामने 7वां प्रश्न इस चैप्टर का और अंतिम प्रश्न लिखा हुआ है, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों के पदों में भी व्यक्त कीजिए। मतलब जो 67 लिखा है ये 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, ये 75 है, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 45 से ज़्यादा ना होनी चाहिए, इनकी दोनों के जो मान आए वो 0 से ज़्यादा हो 45 से कम हो, ऐसे समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या सोल्यूशन, बहुत देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर क्या करना है, आप साइन 67 अंश है, 67 से क्या घटा दें, 90 से कि 67 आ जाए, 90 से 23 घटा दीजिए, 90 से 23 गए 67 ही तो होगा, प्लस इसी तरह कास 75 है, तो कास 75 है, 90 से क्या घटा जाए 75 आ जाए 15। भाई 75 रुपये लिखो, चाहे 90 से 15 कम कर दो वो भी 75 है, 67 रुपये लिखिए, चाहे 90 से 23 कम कर दीजिए तो भी बात वही है। तो अब आप जानते हैं कि साइन 90 से कुछ भी कम होता है तो कास में जाता है, कास कम क्या हुआ 23, तो कास 23 अंश प्लस, और जब कास 90 माइनस टूटता है वो किस में जाता है, साइन कितना है 15 है, 15 है, बस कितना देखिए आगे है ना, 0 से अधिक है ना 23, 45 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा 15 या 23, तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर, कितना छोटा उत्तर देखिए आप, यानी इस क्वेश्चन 1 2 3 लाइन में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 8 पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।